एक छोटी सी स्टोरी है, प्लीज पूरी सुनना। पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना। पति रात को थका हुआ घर वापस आता है। पति को आते ही पत्नी ने उससे झगड़ना शुरू कर देती है। पति बोला कि भूख लगी है, मुझे खाना तो दे दो। पत्नी ने बोली, जाओ खुद लेकर खा लो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। पत्नी लड़ती रही। पति चुपचाप सुनता रहा, चुपचाप सो गया। जैसे ही पति सुबह उठकर पत्नी से नाश्ते के लिए बोला कि मुझे नाश्ता तो दे दो। पत्नी ने बोली, बाहर खा लेना, मुझसे नहीं बनता। पति चुपचाप कुछ नहीं बोला, भूखा प्यासा बिना टिफिन लिए ऑफिस को निकल पड़ा और रास्ते में उसका कार एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गया। जब पत्नी बच्चों को स्कूल से लेकर घर वापस आ रही थी तो उसके द्वार पर लोगों का बहुत भीड़ लगा हुआ था और एक एम्बुलेंस खड़ा था। पत्नी ने वहां पास आकर देखा तो उसके पति का शव पड़ा हुआ था और उसने अपने पति का शव देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह निशब्द हो गई। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, उसके आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे और उसने अपने पति के लाश को झिझकते हुए कहा, स्वामी उठ जाओ ना, अब मैं आपसे कभी नहीं झगड़ूंगी, अब मैं आपसे कभी नहीं लड़ाई करूंगी, प्लीज एक बार उठ जाओ ना, मैं खाना देती हूँ ना, आपको भूख लगी है ना। पर पति कैसे उठता, वो तो भगवान के पास चला गया। लोग बातें करने लगे। अब पति के जाने के बाद पत्नी पूरी तरह टूट गई और लोगों ने रंग दिखाना शुरू किया, रिश्तों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह बिल्कुल अकेली हो गई, उसका कोई सहारा नहीं बचा। अब तो लोगों की गंदी नजर उस पर पड़ने लगी, यहाँ तक कि उसके ससुराल वालों ने भी उसको घर से निकाल दिया। अब उसके पास कोई सहारा नहीं। जब तक उसका पति था तब तक वह एकदम रानी बन के रह रही थी और पति के जाने के बाद उसकी एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी हो गई और अब तो बिल्कुल असहाय हो गई। तो मैं बहनों से कहना चाहती हूँ कि समय रहते अपने पति की कद्र कर लो। पति जो होता है ना, वो सर का ताज होता है और जब तक सर पे ताज है ना तो पत्नी रानी बनकर रहती है और जिस दिन सर पे